श्री राधा मोहन फरसैया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिरसागंज। कक्षा द्वादश। विषय हिंदी। शीर्षक अभिनव मनुष्य। रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रहा उद्दाम, बन रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईस महान। सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। बच्चों, इसमें जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, उन्होंने जो कुरुक्षेत्र नामक उनका काव्य है, उससे उन्होंने कुछ पंक्तियां ली हैं जो हमारे पुस्तक में अभिनव मनुष्य शीर्षक नाम से अवतरित हैं। इसमें जो मानव की निस्सीम आवश्यकताएं हैं उन और लालसाएं हैं, उनका उन्होंने वर्णन किया है। बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। बच्चों, दिनकर जी कह रहे हैं कि इस संसार में अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेश की, अमृत वर्षा की, किंतु आज तक हुआ है पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन आज तक भी वह अग्नि संसार में शांति स्थापित न कर सकी। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, माने आज भी मनुष्य के मन में ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, धोखा और घृणा की अग्नि निरंतर जल रही है कि बन रही असहाय नर की भावना निष्काम। और जो मनुष्य की भावनाएं हैं ना, वह भावनाएं कैसी हैं? निष्काम हो गई हैं, यानी मनुष्य इनसे मुक्त नहीं हो पा रहा है, वह असहाय बनकर रह गया है। क्योंकि जो मनुष्य की जो विभिन्न प्रकार की जो भोग विलास, उनको भोगने की जो लिप्सा है, वह निरंतर बलवती होती चली जा रही है और वह असहनीय, साधनाहीन एवं विवश मनुष्य भी ऐसे मिलते हैं जिनकी कोई भी कामना फलीभूत नहीं होती। कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, माने इस पृथ्वी पर बच्चों समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और जन्म लेने के साथ साथ उन्होंने अपनी शुद्ध बुद्ध एवं श्रेष्ठ आचरण के द्वारा मानव को बहुत समझाया। परोपकार, दया, अहिंसा और कर्मनिष्ठा ही मनुष्य का श्रेष्ठ कर्म है। इनको अंगीकार करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दृढ़ निश्चयी भीष्म अथवा युधिष्ठिर, धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर या फिर कोई भी भगवान हो, जैसे बुद्ध, महात्मा बुद्ध तथा अशोक और गांधी हो या कि यीशु महान। महात्मा गांधियों अथवा यीशु जैसे
पुरुष हों, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। इन्होंने समय समय पर अपना इस पृथ्वी पर जन्म लिया और जन्म लेकर इन्होंने क्या किया कि इस पृथ्वी को पुण्य बनाकर इस संसार का पथ प्रदर्शन करने की राह दिखाई कि सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। फिर भी जो मनुष्य ने सिर झुकाकर अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ सभी महापुरुषों की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, किंतु क्या है विडंबना कि मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, किंतु केवल जो हमने सम्मान दिया है वह केवल मौखिक रूप में ही सम्मान दिया है, मौखिक रूप में ही हमने उसको स्वीकार किया है, उसको हमने अपने जीवन में जरा भी नहीं उतारा है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दाह। माने जो मानव है वह दूसरे को परेशान करने में, दूसरे का शोषण करने में उसे बहुत पीड़ा पहुंचाता है। पीड़ा पहुंचाकर भी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में वह अनेक प्रकार के दुखों को वह सहन करता है। दुख रूपी अग्नि में वह अपने को झोंक देता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। जो मानव है वह आज भी पुरानी जो राह चलती चली आ रही है उसी पर चलता चला जा रहा है, यानी वह आज भी पशुत्व मार्ग पर चल रहा है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी मनुष्य पुरुष आसीन, हैं बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। इसमें जो मानव उन्नति की विवेचना के पश्चात निष्कर्ष पर कवि पहुंचा है कि आज का मनुष्य अभी भी आदि युग का बर्बर मनुष्य ही है, कि आज की दुनिया विचित्र नवीन। दिनकर जी कहते हैं जो आज की दुनिया है वह नवीन और विचित्र है। वैज्ञानिक प्रगति तो उसने की है, लेकिन प्रगति पर क्या हुआ है कि प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी मनुज आसीन। प्रकृति पर हर जगह मनुष्य ने इस प्रकृति पर अपना अधिकार कर लिया है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। यहाँ तक कि मानव ने अपने हाथों में जल, विद्युत यानी बिजली और दूरी तथा वातावरण आदि को अपने हाथों में ले लिया है। आज मनुष्य इतना साधन संपन्न है कि हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। जब मनुष्य चाहता है तब वह गर्मी और जब चाहता है तब वह सर्दी, इन दोनों को प्राप्त कर सकता है, यानी मौसम को भी उसने अपने अनुकूल बना लिया है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। अब उसे किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। जो मानव है वह आज नदी को, पहाड़ को और समुद्र, इन सब चीजों को एक समान लांग सकता है। उसे पार करने में जरा भी
परेशानी नहीं आती है, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि उसने अपनी बुद्धि के द्वारा सब चीज़ों को अपने हाथ में कर लिया है। बच्चों आज यहीं पर आगे का कल